हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। देखिए स्टूडेंट्स, अब से हम क्लास 10th की चैप्टर फर्स्ट की जो सीरीज़ थी उसे ही स्टार्ट करने जा रहे हैं। जो चैप्टर फर्स्ट है हमारा जियोग्राफी का, उसका नेम सभी को पता ही है, क्या था? रिसोर्सेज एंड डेवलपमेंट। तो अभी जो रिसोर्सेज एंड डेवलपमेंट है, इसका हम कौन सा टॉपिक पढ़ेंगे? रिसोर्स प्लानिंग। किसके बारे में स्टडी करेंगे? रिसोर्स प्लानिंग के बारे में स्टडी करेंगे। तो आई होप आपको थोड़ा बहुत तो क्लियर होगा ही रिसोर्स प्लानिंग के बारे में। ठीक है, तो अब ये जो रिसोर्स प्लानिंग है, इसमें क्या सिस्टम था कि मैंने आपको पहले भी बताया था कि रिसोर्सेज की जो प्लानिंग है वो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। यानी कि हमें सभी रिसोर्सेज जिनका भी हम यूज़ करेंगे या फिर जिनके बारे में भी हम पता कर रहे हैं, तो उन्हें प्लान्ड वे में यूज़ करना बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है अगर हमें रिसोर्सेज को सेव करना है फ्यूचर जनरेशन के लिए भी। तो ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट्स। सम इम्पोर्टेंट पॉइंट्स रिगार्डिंग डेवलपमेंट ऑफ रिसोर्सेज। तो कुछ पॉइंट्स के बारे में बात करेंगे, ठीक है। तो शुरू करते हैं। फर्स्ट पॉइंट देखिए, प्लानिंग इज द वाइडली एक्सेप्टेड स्ट्रेटजी फॉर जुडिशियस यूज ऑफ रिसोर्सेज। यानी कि प्लानिंग करना, ठीक है, इसे सबसे ज़्यादा सही माना गया है अगर हमें रिसोर्सेज को ढंग से यूज़ करना है। तो देखिए, अगर हमें पता है कि कहीं रिसोर्सेज हैं और अगर हम कुछ प्लानिंग ही नहीं करें, बिना प्लान करे उनको यूज़ कर रहे हैं, तो क्या होंगे? रिसोर्सेज वेस्ट ही तो करेंगे हम लोग, उनका अच्छे से यूज़ तो कर नहीं पाएंगे। इसलिए प्लानिंग बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है अगर हमें रिसोर्सेज को ढंग से यूज़ करना है। ठीक है स्टूडेंट्स, मूव करते हैं सेकंड पॉइंट पे। तो सेकंड पॉइंट देखिए क्या था। देयर आर रीजन्स विच आर रिच इन सर्टेन टाइप्स ऑफ रिसोर्सेज बट आर डेफिशिएंट इन सम अदर रिसोर्सेज। मतलब ऐसे भी एरियाज़ हैं स्टूडेंट्स जहाँ कुछ रिसोर्सेज बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में मिलते हैं और कुछ रिसोर्सेज बहुत ही कम मिलते हैं। एग्जाम्पल से क्लियर करते हैं स्टेटमेंट को। फॉर एग्जाम्पल आप लोग ले लीजिए राजस्थान, ठीक है। तो राजस्थान की एक जो क्वालिटी है मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे जो सोलर एनर्जी है, जो सोलर एनर्जी है यहाँ, तो वो क्या है? वो हाई क्वांटिटी में मिलती है। बट जो यहाँ पे वाटर रिसोर्सेज है उनकी क्या है? शॉर्टेज है। ठीक है, तो मतलब राजस्थान को इस स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग पढ़ के देखिए। इस स्टेटमेंट में क्या बोला था कि कुछ ऐसे रीजंस है जो कुछ चीज़ों में तो बहुत ज़्यादा है और कुछ चीज़ें वहाँ पे बहुत कम है। तो राजस्थान वो एरिया है जहाँ देखिए सोलर एनर्जी क्या है? एक रेन्यूएबल रिसोर्स है। तो सोलर एनर्जी की जो रिसोर्सेज है वो तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा है, बट वाटर रिसोर्सेज यहाँ कम क्वांटिटी में मिलता है। ठीक है, आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। मूव करते हैं थर्ड पॉइंट पे। तो थर्ड पॉइंट क्या बताता है कि देयर आर सम रीजंस विच कैन बी कंसीडर्ड सेल्फ सफिशिएंट इन द terms of the availability of resources, and there are some reasons which have acute shortage of some vital resources। मतलब यहाँ ऐसे कुछ रीजंस हैं स्टूडेंट्स जहाँ पे एक रिसोर्स तो बहुत ज़्यादा ही क्वांटिटी में मिल रहा है, ठीक है, और कुछ ऐसे रीजंस हैं जहाँ पे कोई भी रिसोर्स किसी भी क्वांटिटी में नहीं मिल रहा। एग्जाम्पल कि अगर मैं बात कर लूँ कि किसी जगह पे पेट्रोलियम की बहुत क्वांटिटी है, लेकिन दूसरे रीजन में किसी भी चीज़ की कोई भी क्वांटिटी फुलफिल्ड नहीं हो रही, ना तो वहाँ पेट्रोलियम मिल रहा है, ना वहाँ वाटर मिल रहा है, ना कोई अदर रिसोर्सेज मिल रहे हैं। ठीक है, तो इसी तरह हम कर रहे हैं। तो अब एग्जाम्पल से और ज़्यादा एग्जाम्पल से हम इसको समझते हैं। देखिए, यहाँ एग्जाम्पल है झारखंड, छत्तीसगढ़ एंड मध्य प्रदेश का। तो ये क्या है? इन एरियाज़ में मिनरल्स डिपॉजिट बहुत ज़्यादा है, मिनरल एंड कोल। ठीक है, तो देखिए हमने एक स्टेटमेंट पढ़ी थी कि कुछ एरियाज़ में कुछ चीज़ें बहुत ज़्यादा मिलती हैं। फॉर एग्जांपल छत्तीसगढ़, झारखंड और मध्य प्रदेश में किन की डिपॉजिट्स ज़्यादा है? कोल डिपॉजिट बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में मिलते हैं। और आपने सुना होगा कि ये जो एरियाज़ हैं ये इन्हीं डिपॉजिट्स के लिए बहुत ज़्यादा फेमस भी रह चुके हैं एंड एट प्रेजेंट भी फेमस है।
नेक्स्ट पॉइंट है अरुणाचल प्रदेश हैज़ अबंडेंस ऑफ वाटर रिसोर्स बट लैक इन इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट। मतलब जो अरुणाचल प्रदेश एरिया है वहाँ वाटर तो बहुत क्वांटिटी में मिलता है। अब क्यों मिलता है वाटर बहुत क्वांटिटी में? कोई रीज़न? तो ये आप इसको सोचिएगा, ठीक है। आज का मेन होमवर्क आपका यही रहेगा कि आपको एक चीज़ फाइंड करनी है कि जो अरुणाचल प्रदेश है, अरुणाचल प्रदेश हैज़ abundance of water resources. Why? ठीक है, क्वेश्चन क्लियर हुआ आपको कि क्वेश्चन मैंने आपको ये दिया है कि अरुणाचल प्रदेश हैज़ abundance of water resources, तो ऐसा क्यों है? लेकिन अब अरुणाचल प्रदेश में किस चीज़ की कमी है? इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट की कमी है। इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट होता है स्टूडेंट्स, यानी कि रोड, बिल्डिंग्स, इनका प्रॉपर डेवलपमेंट नहीं है, यानी कि ये अच्छे से बिल्डअप नहीं है। बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की। द स्टेट ऑफ राजस्थान इज़ वेरी वेल एडोन्ड विद सोलर एंड विंड एनर्जी बट लैक्स इन वाटर रिसोर्सेज। इसके बारे में हमने अभी स्टडी कर ही लिया था कि जो राजस्थान स्टेट है उसमें क्या है, सोलर एनर्जी की तो अच्छी क्वांटिटी मिलती है बट वाटर रिसोर्सेज की कमी है। तो वाटर रिसोर्सेज की क्यों कमी है? तो देखिए राजस्थान में डेजर्टियस एरिया है और डेजर्टियस एरिया में जो वाटर होता है वो हमेशा क्या है, कम ही होता है। नेक्स्ट जो पॉइंट अभी यहाँ से स्टार्ट होता है, हमारा स्टार्ट होता है रिसोर्स प्लानिंग। मीन्स अभी तक हमने ये किया कि रिसोर्स को प्लान करना बहुत ज़रूरी है, किस एरिया में कैसे रिसोर्स पाया जाता है वो सब पढ़ा हमने। अब करेंगे कि कैसे रिसोर्सेज को हम प्लान्ड वे में रखते हैं। तो देखिए फर्स्ट पॉइंट है आइडेंटिफिकेशन एंड इन्वेंट्री ऑफ रिसोर्सेज अक्रॉस द रीजन ऑफ द कंट्री। मतलब अगर हमें रिसोर्सेज को प्लान करना है तो हमें ये भी तो पता करना होगा ना कि किस एरिया में कौन से रिसोर्सेज मिल रहे हैं और किस क्वांटिटी में मिल रहे हैं। क्लियर हुआ? यानी कि हमें सब पता करना पड़ेगा रिसोर्सेज के बारे में कि किस एरिया में कितने रिसोर्सेज मिल रहे हैं और किस क्वांटिटी में मिल रहे हैं और वो रिसोर्सेज कैसे हैं। बिल्कुल क्लियर? आज की वीडियो का जो हमारा लास्ट पॉइंट है उसको देखिए स्टूडेंट्स। इवॉल्विंग अ प्लानिंग स्ट्रक्चर एडोर्ड विद अप्रोप्रिएट टेक्नोलॉजी स्किल एंड इंस्टीट्यूशनल सेटअप फॉर इम्प्लीमेंटिंग रिसोर्स डेवलपमेंट प्लान। यानी कि फर्स्ट पे हमने क्या देखा कि जो रिसोर्सेज हैं उसको हमने अच्छे से आइडेंटिफाई कर लिया कि कहाँ कितने रिसोर्स मिलते हैं। तो अभी इन्हीं रिसोर्सेज को हमने आइडेंटिफाई कर लिया, अब हमें इनको यूज़ करना है, इम्प्लीमेंट करना है इन रिसोर्सेज की को प्लान्ड वे से। तो सेकंड प्रोसेस क्या है कि जो हमें रिसोर्सेज मिल चुके हैं उनको क्या करना, इम्प्लीमेंट करना हमारे डेवलपमेंट प्लान्स, ताकि उन रिसोर्सेज को हम प्रॉपरली यूज़ कर पाए। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।